हेलो बच्चों, कैसे हो आप। बहुत बड़ी आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूँ। सीबीएसई ने 9 से 12 तक का 30% सिलेबस कट कर दिया है कोविड 19 के चलते हुए। ठीक है, अभी हम आज अपनी वीडियो में क्लास 10th का मैथ और साइंस का क्या सिलेबस कटा हुआ है, क्या बच गया है, कितना आएगा, आपको कितना पढ़ना है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, क्या है, ये मैंने इधर आपको समझाने के लिए काफी अच्छे से इधर ओल्ड सिलेबस का बना रखा है, उधर न्यू सिलेबस का रिवाइज सिलेबस जो आज आया है उसका बना रखा है कि पहले क्या था अब क्या है, आपको क्या टॉपिक्स नहीं पढ़ने, इससे आपको पता लग जाएगा। आप नोट भी करते जाइए कि कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने, सारा नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या टॉपिक्स नहीं पढ़ने वो देखना है। ठीक है, तो पहले के सिलेबस में चैप्टर 1 देखते हैं, केमिकल रिएक्शंस, जो आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर है। उसमें ये टॉपिक्स है केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इंप्लीकेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ा होगा तो यार आपने ये सब कुछ पढ़ा होगा, है ना। अगर आप न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो तो यही सारे टॉपिक्स हैं, है ना, एक भी टॉपिक नहीं छूट रहा है। तो फर्स्ट चैप्टर में क्या है, नो चेंज आ रहा है। फर्स्ट चैप्टर में कोई नहीं, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर जैसा पढ़ रखा है वैसा का वैसा पूरा का पूरा पेपर में आएगा। ठीक है, सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, एसिड बेसिस सॉल्ट। अगर आपने पढ़ लिया हो, ये भी हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है। हम पहले केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर बायोलॉजी पढ़ेंगे, फिर फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे, इसमें क्या क्या आएगा, देयर डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ फर्निशिंग H प्लस एंड OH माइनस एंड जनरल प्रॉपर्टीज, एग्जांपल यूजेस कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल, इंपॉर्टेंट ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या क्या है, देयर डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ फर्निशिंग H प्लस एंड OH माइनस, जनरल प्रॉपर्टीज, एग्जांपल एंड यूजेस कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आप ध्यान से देखो बिल्कुल डिट्टो सेम है, एक भी शब्द चेंज नहीं किया है, तो इस वाले में भी कोई चेंज नहीं है। अगर आपने केमिस्ट्री का भी सेकंड चैप्टर पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्योंकि जैसा का जैसा हम पढ़ा रहे हैं वैसा का वैसा आएगा, कोई चेंजेस नहीं किए हैं। थर्ड चैप्टर की बात करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिस्ट्री का चैप्टर है। अगर उसमें बात करें तो क्या था पहले, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड आयनिक कंपाउंड, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन एंड प्रिवेंशन। ये था आपका ओल्ड सिलेबस में। न्यू सिलेबस की बात करें, मेटल नॉन मेटल में तो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। यहां पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें थी, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, ये जो थे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 40% कम से कम कवर करता है। और कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये वाला पार्ट यहां से हट गया है। तो यहां पर क्या हट गया है आपका, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, ये वाला पार्ट, और कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये वाला जो पार्ट है ये यहां पर हट गया है। तो ये लगभग लगभग 30 से 40% कवर करता था, ये वाला मेजर पार्ट हट गया है। तो ये आपके लिए काफी अच्छी बात है, खुशखबरी की बात है। जरा अगले चैप्टर बात करते हैं, कार्बन कंपाउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पर यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे यार, इतना सारा यहाँ पर है और यहाँ पर सिर्फ 2 लाइन में लिख रखा है। इसमें ऑलमोस्ट 80 to 90% हटा दिया गया है। कमाल की बात यह है, जबकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था और ये पूरा हट गया है। देखो इसमें क्या क्या था, कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोगस सीरीज, नोमेनक्लेचर, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, इथेनॉइक एंड इथेनॉल, ये सब, सोप डिटर्जेंट, ये सब था। अब आपका सिर्फ बच क्या गया है, अब आपका बच गया कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, ये जो पहला टॉपिक था, और ये हट गया है, और होमोलोगस सीरीज बच गया है बस, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एक ये। तो ये जो शुरुआत के 3 टॉपिक है ना, सिर्फ ये रह गए, बाकी सब पूरा का पूरा हट चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बाकी सारा का पूरा हट गया है, ऑलमोस्ट 90% कार्बोनेट्स कंपाउंड से पूरा हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं, जो जो टॉपिक्स आ रहे हैं आप वो लिख सकते हैं, या जो नहीं हट गए हैं वो लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी चाहे वैसे लिख सकते हैं। ध्यान रखना क्या पढ़ना है, क्योंकि जो चीज नहीं आ रही उसको पढ़ के कोई फायदा भी नहीं है ना। अगर आप चैप्टर 5 की बात करें, जो आपका केमिस्ट्री का चैप्टर 5 है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो अगर आप ध्यान से देखो क्या क्या था, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, अर्ली अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ग्रेजुएशन इन प्रॉपर्टीज, वेरेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटल एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, सेम के सारे हैं, इनमें एक भी चेंजेस नहीं किया है। तो आपका जो चैप्टर 5 है ना, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया है। तो केमिस्ट्री के मेजर पार्ट ये 5 थे, उनमें से फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ चैप्टर में कोई चेंज नहीं किया है। थर्ड चैप्टर में आपका 30 से 40% में ये वाला सिलेबस काट दिया, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन एंड प्रिवेंशन, और फोर्थ चैप्टर में ऑलमोस्ट 80 to 90% सिलेबस ही हटा दिए गए। ओनली 2 टॉपिक रह गए, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, और होमोलोगस सीरीज। ठीक है, ये आपका केमिस्ट्री का हो गया। अब जरा हम बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में बात करते हैं, देखो बायोलॉजी में चैप्टर 6 है आपका, सबसे पहला लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में क्या क्या पढ़ा आपने, अगर आपने पढ़ रखा हो तो आपने ये टॉपिक पढ़ेंगे, लिविंग बीइंग क्या होता है,
कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, प्लांट्स एनिमल्स में, है ना। ये 4 चीजें पढ़ी होंगी और आपका सिलेबस खत्म हो गया। अभी इनमें तो कोई चेंजेस नहीं आया है, देखो ध्यान से देखो, तो जो पहला था वही अब है, तो इस वाले में चेंज नहीं हुआ, तो नो चेंज है भाई। चैप्टर 6 में अगर आपने पढ़ रखा है तो खुशखबरी भाई कि कोई चेंजेस नहीं किए गए। और चैप्टर 7 की बात करें, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, तो ये टॉपिक्स थे। हाँ, ये क्या है यहाँ पर, ये क्या दिक्कत है भाई, चैप्टर 7 ही पूरा गायब है, तो कमाल की बात है यार, चैप्टर 7 पूरा का पूरा हट गया है। ये इससे बड़ी खुशखबरी की आपकी बात कुछ नहीं हो सकती यार। चैप्टर 6 के बाद चैप्टर 7 होता है, दोनों वैसे इंटररिलेटेड होते हैं, लेकिन चैप्टर 7 पूरा का पूरा ही गायब कर दिया सीबीएसई ने। कितनी अच्छी बात है ना, आपको कम पढ़ना पड़ेगा, इससे अच्छी क्या ही बात हो सकती है। चैप्टर 8 की बात करते हैं, ये भी आपका केमिस्ट्री का चैप्टर, रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, सेक्सुअल asexual reproductive health need, methods of family planning, safe sex, HIV AIDS, child bearing and women's health। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं गए हैं। तो जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, तो चैप्टर 8 में कोई चेंजेस नहीं है बायोलॉजी के। चैप्टर 9 की बात करें, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, तो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में ये टॉपिक्स थे, हेरिडिटी, मेंडल कंट्रीब्यूशन, लॉस फॉर इनहेरिटेंस, सेक्स डिटरमिनेशन, ब्रीफ कंट्रीब्यूशन, बेसिक कांसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। अगर ध्यान से देखोगे यार, इसका टॉपिक ही डिफरेंट है, यहाँ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है, यहाँ से सिर्फ हेरिडिटी है, क्योंकि ये जो पार्ट है ना बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, ये पूरा का पूरा ही गैप कर दिया इन लोगों ने, है ना। तो ये बात है आपका, अब चैप्टर सिर्फ हेरिडिटी रह गया है, एवोल्यूशन पूरा का पूरा इन लोगों ने गायब कर दिया। तो आपके लिए अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर भी कम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एवोल्यूशन नहीं है, खुशी मनाइए। अगली बात करते हैं, हमारा फिजिक्स स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से पूरा बायोलॉजी खत्म। एक बायोलॉजी का और चैप्टर रह जाता है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वो लास्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें देखते हैं क्या है क्या नहीं है। अब यहाँ पर फिजिक्स स्टार्ट हो जाता है। फिजिक्स में आपका चैप्टर 10 जो है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला, अगर उसमें ध्यान से देखोगे तो पहले क्या था, अब क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेस, इमेजेस बाय स्फेरिकल लेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला, डेरिवेशन, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन में था, अगर ध्यान से देखो रिफ्लेक्शन में तो एक भी चेंजेस नहीं है, मैग्निफिकेशन का बिल्कुल सेम है, जितने टॉपिक्स यहाँ है उतने टॉपिक्स यहाँ है। रिफ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर भी है। उसके बाद आगे रिफ्रैक्शन में और क्या था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज यहाँ पर भी है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज यहाँ पर भी है, लेंस फॉर्मूला यहाँ पर भी है, मैग्निफिकेशन यहाँ पर भी है, पावर ऑफ अ लेंस यहाँ पर भी है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में कोई चेंजेस नहीं है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ध्यान रखना। इसका अगला वाला जो चैप्टर है ना, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बाद वाला जो चैप्टर है, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसमें पहले तो ह्यूमन आई है, और फिर देखो फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। पर ध्यान से देखो यहाँ पर वो टॉपिक ही गायब है, तो ह्यूमन आई वाला जो टॉपिक है ना, वो पूरा का पूरा इन लोगों ने गायब कर दिया। ह्यूमन आई वाला टॉपिक पूरा का पूरा गायब है, अब नहीं आएगा आपका। आपको सिर्फ ह्यूमन आई नहीं पढ़ना, आपको जो चैप्टर है ना ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, आपको ह्यूमन आई नहीं पढ़ना, आप सिर्फ कलरफुल वर्ल्ड पढ़ना है। तो कलरफुल वर्ल्ड बहुत छोटा पार्ट है, वो हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है। वीडियोस हमारी आती रहती है, आप देखते रहिए, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो ह्यूमन आई वाला नहीं आएगा, कलरफुल वर्ड आएगा सिर्फ, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। बहुत ही मेजर पोर्शन था, हर साल इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आते थे, इस बार वो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, सिर्फ कलरफुल वर्ड में से आएगा, ठीक है। और ये पार्ट तो जो रिफ्रैक्शन में आता है वो तो आएगा ही आएगा। देखिए प्रिज्म वाला, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, तो ये सारे तो है टॉपिक्स, तो इनमें तो कोई चेंजेस नहीं है, बस ह्यूमन आई पूरा का पूरा गायब हो गया है, और उनका डिफेक्ट्स वगैरह सब गायब हो चुका है, ठीक है, ध्यान रखना। अब जरा फिजिक्स के अगले चैप्टर की बात करते हैं, करंट। अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रखा हो तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले टॉपिक्स देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ध्यान से देखो सारे के सारे टॉपिक्स तो वही हैं, तो यहां तक तो कोई चेंजेस नहीं है। आगे देखते हैं जरा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, इलेक्ट्रिक पावर, इंटररिलेशन बिटवीन पीवी, आई एंड आर। अगर ध्यान से देखोगे कोई चेंजेस नहीं है, सारे के सारे टॉपिक्स वही हैं। तो अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रखा हो ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है यार, कोई चेंजेस नहीं करे हैं तो आपको कुछ ऐसा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी में जो था पहले वही आएगा, है ना। अगली बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, जो कि इसी से रिलेटेड है। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया तो मैग्नेटिक इफेक्ट आपको पढ़ना ही चाहिए, है ना। उसमें ध्यान से देखेंगे कुछ पार्ट कट गया है, देखो मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू अ करंट कॉइल, सोलेनॉइड, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड पोटेंशियल, इंड्यूस्ड करंट, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। यहां तक तो बिल्कुल सेम है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहां तक तो बिल्कुल सेम है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इनमें से बीच में एक भी टॉपिक काटा नहीं। इसके बाद वाली ये जो टॉपिक्स है ना,
इलेक्ट्रिक जनरेटर, मोटर तो था इसमें, देखो मोटर यहाँ पर है, मोटर यहाँ पर भी है, तो कोई दिक्कत नहीं। मोटर तो हर साल आता था, जनरेटर भी आता था, जनरेटर पे जबकि ज्यादा सवाल आते थे, वो पूरा ही सब इनने गायब कर दिया। इलेक्ट्रिक जनरेटर पूरा गायब है, डायरेक्ट करंट गायब है, ऑल्टरनेटिव करंट गायब है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी गायब है, एडवांटेज ओवर डीसी एसी गायब, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसपे हर साल एक क्वेश्चन बन ही जाता था, वो पार्ट उन्होंने गायब कर दिया, जो कि हमारे इस चैप्टर का आखिरी पोर्शन है, वो पूरा का पूरा इन लोगों ने गायब कर दिया। तो यहाँ से ये जो टॉपिक्स है ना, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, इलेक्ट्रिक ऑल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एसी डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये पूरा का पूरा गायब हो चुका है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जितने टॉपिक मेन है बस हमें वही पढ़ने हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब जरा यहाँ पर बात करते हैं चैप्टर 14, 15, 16, ये हमारा ये वैसे फिजिक्स का चैप्टर है और ये दोनों हमारे बायोलॉजी के चैप्टर हैं। पर ध्यान से देखो यार, सोर्स ऑफ एनर्जी लिखा है या नहीं लिखा है, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी पूरा का पूरा गायब है, हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं आएगा। यही है और अच्छी खबर है आपके लिए, सोर्स ऑफ एनर्जी पूरा इन्हें गायब कर दिया, फिजिक्स का एक चैप्टर और गायब हो गया। ठीक है, और अवर एनवायरमेंट की बात करें, अवर एनवायरमेंट है यहाँ पर, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स की बात करें वहां पर भी है, पर यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, ध्यान से इसको पढ़ लेते हैं एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, आपको मजा ही आ जाएगा सुन के कि ये जो चैप्टर्स रह गए ना, अवर एनवायरमेंट और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपके एंड टर्म एग्जाम में नहीं आएंगे, सिर्फ आएगा यहाँ तक। कमाल की बात ये दोनों जो चैप्टर है ना, इनमें से किसी एक टॉपिक पे आपका इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे नंबर लगेगा। देखिए टॉपिक क्या लिखा हुआ है, ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट नोट, लर्नर्स आर असाइंड टू रीड द बिलो लिस्टेड पार्ट ऑफ यूनिट 5। ये जो यूनिट 5 में जितने भी पार्ट्स है ना, हर एक टॉपिक, इनमें से आपको किसी एक टॉपिक पर पोर्टफोलियो बनाने को दिया जाएगा और उसके जो नंबर है वो इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे आपके लग जाएंगे। और जो एंड, देखो यहाँ पर एक चीज और लिखा है, दिस पोर्शन ऑफ द यूनिट इज नॉट असिस्ड इन द एंड टर्म एग्जामिनेशन, ये आपके पेपर में नहीं आएगा। तो ये बात आपके लिए बहुत अच्छी है कि ये जो चैप्टर्स है ना, ये और ये हो गया अवर एनवायरमेंट ऑफ नेचुरल, ये भी आपके पेपर में नहीं आएगा, सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तक आएगा और ये वाला पार्ट आपका नहीं आएगा, सिर्फ इंटरनल असेसमेंट पे आएगा। तो अब ध्यान से देखो यार, फिजिक्स के कितने चैप्टर हो गए, एक मैग्नेटिक इफेक्ट है, एक इलेक्ट्रिक करंट है ना, और एक इससे पहले आपका ये वाला है, क्या बोलते हैं, ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो हमारे फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं, फिजिक्स में हमारे 4 चैप्टर हैं। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में एक ये चैप्टर है, क्या बोलते हैं, हेरिडिटी, एक रिप्रोडक्शन और एक लाइफ प्रोसेस। तो बायोलॉजी में सिर्फ 3 चैप्टर बच गए। और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में हमारे यहाँ पर 5 चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5, और चौथे चैप्टर में तो खैर कुछ बचा ही नहीं, मोस्टली करने में शायद बहुत ही कम टाइम, 1 या 2 दिन में बड़े प्यार से खत्म हो जाएगा। तो केमिस्ट्री में 5 चैप्टर हैं, तो कुछ रह नहीं गया है। देखो यार 5 4 9 और 9 3 12, आपके 12 चैप्टर्स रह गए हैं। ठीक है, और उसमें से भी बहुत सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। तो ये हमारा साइंस का है, साइंस को देख के आपको बहुत खुशखबरी तो हुई होगी। अब जरा मैथ्स की बात भी कर ही लेते हैं यार। तो मैथ्स में क्या क्या है, ये आपका पुराना सिलेबस, ये आपका नया सिलेबस है। ठीक है, मैथ्स की बात करें तो आपका पहला जो चैप्टर रियल नंबर्स, अगर आपने पढ़ा होगा तो एक टॉपिक हट गया छोटा सा, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो यहाँ लिखा हुआ है ना, वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद से सारे टॉपिक्स मैच कर रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसके बाद प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी नंबर्स, है ना, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, सब कुछ सेम लिख रखा है। बस ये यूक्लिड डिवीजन लेमा, अगर आपने पढ़ा होगा a = bq + r वाला जो फॉर्म है, वो वाला पूरा का पूरा पार्ट गायब हो चुका है, उसमें से एक भी सवाल आपका नहीं आएगा। तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि उस वाले टॉपिक से 4 नंबर का एक सवाल बन जाता था और वो काफी इंपॉर्टेंट, मतलब थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होती है समझने में, तो वो टॉपिक हटा दिया इन लोगों ने, कितनी अच्छी बात है ना। जैसे सेकंड चैप्टर की बात करें अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा में आपका पहले जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पर भी है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर भी है। बट जो इसके बाद वाले टॉपिक्स है ना, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट, वो जो डिवीजन एल्गोरिथम वाला पार्ट है ना, वो पूरा का पूरा इन लोगों ने गायब कर दिया। तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स वाला टॉपिक अब नहीं आएगा। तो ये कितनी खुशी की बात है कि डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम, जिसको दिक्कत आती थी डिवीजन एल्गोरिथम में, वो अब नहीं आएगा, सिंपल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आएगा और जीरोस ऑफ कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वाला आएगा। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात करें तो ये हमारा जो थर्ड, ये अलजेब्रा का सेकंड पार्ट है, बट हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से 3rd चैप्टर है। तो उसमें देखिए क्या क्या है, क्या क्या एक टॉपिक छोटा सा काटा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ग्राफिकल मेथड, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, ये तो देखो दोनों सेम ही है। और यहाँ पर बात करें एल्जेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये भी है, सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन एल्जेब्रिकली बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये जो पहले 3 मेथड से सॉल्व करते थे ना लीनियर इक्वेशन को, अब उनमें से सिर्फ 2 कर दिया है, बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला है ना, ये आपका हटा दिया गया है।
तो ये आपका हटा दिया गया है ना। और ये जो पार्ट है सिंपल प्रॉब्लम्स, वो जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते थे वो तो आएंगे ही आएंगे। तो एक टॉपिक इसमें से हटा दिया थर्ड चैप्टर में, वो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। और यहाँ पर आपका डिवीजन एल्गोरिथम वाला पूरा पार्ट हटा दिया, और यहाँ पर आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हटा दिया गया है, ठीक है। और फोर्थ चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वो तो है ही, वो तो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, वो भी है। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो भी है। रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड द नेचर ऑफ रूट्स, ये भी है। इसके बाद जो ये टॉपिक्स है ना, सिचुएशनल प्रॉब्लम, वो जो वर्ड प्रॉब्लम्स आते थे ना आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, वो पूरा का पूरा इन लोगों ने गायब कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वर्ड प्रॉब्लम आएंगे अब वो नहीं आएंगे। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि उसमें काफी कॉम्प्लेक्स वर्ड प्रॉब्लम बन जाते थे तो आपको दिक्कत आती थी, है ना। अब चैप्टर 5 की बात करें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जो चैप्टर है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से भी एक छोटा सा पार्ट गायब कर दिया है, स्टडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशन, nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, ये तो पूरा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए। इसके बाद जो ये टॉपिक है ना, एंड देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, ये पूरा का पूरा गायब कर दिया। यानी वो जो वर्ड प्रॉब्लम्स थे ना, क्या बोलते हैं एपी के, वो वर्ड प्रॉब्लम्स अब नहीं आएंगे यहाँ पर। तो ये एक अच्छी बात है। अगर आपने नॉर्मल इक्वेशन, सिंपल फॉर्मूले वाले क्वेश्चन कर लिए तो आपकी तैयारी हो चुकी है 5th चैप्टर में। ये आपकी कमाल बात है, वर्ड प्रॉब्लम्स अब नहीं आएंगे, ठीक है। आगे चैप्टर की बात करते जरा, चैप्टर 7 है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें चैप्टर 7, तो उसमें क्या क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पर भी है। ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर भी है। डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये तो हटाया नहीं है। सेक्शन फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी नहीं हटाया। एक ही जो फॉर्मूला है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसमें से एक सवाल पिछले साल आया, वो वाला टॉपिक इन लोगों ने हटा दिया, तो वो यहाँ पर नहीं है, ध्यान रखना। एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला पार्ट यहाँ पर नहीं है ना। अब जरा बात करते हैं ज्योमेट्री में, जिसमें ट्राइंगल आता है, चैप्टर 6 की बात कर रहे हैं आपके एनसीईआरटी की। तो उसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं थ्योरम्स है, जिनके प्रूफ्स वगैरह पूछे जाते हैं। तो उनमें से 2 थ्योरम हटा दिए हैं। और ध्यान से देखो, ये जो पहली वाली थ्योरम है ये मैच कर रही है, दूसरी वाली थ्योरम मैच कर रही है, तीसरी वाली थ्योरम मैच कर रही है, फोर्थ वाली भी मैच कर रही है, फिफ्थ वाली भी मैच कर रही है, सिक्स वाली भी मैच कर रही है। ध्यान से देखो, है ना। 7th वाली की बात करें तो यहाँ पर क्या है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर, ये वाली जो थ्योरम है 7th वाली, ये वाली जो थ्योरम है, ये वाली थ्योरम इन लोगों ने हटा दी है। यहाँ पर 7th वाली थ्योरम जो हमने लिखी है वो एक्चुअली में हमारी 8th वाली थ्योरम जो यहाँ लिखी हुई है, इन अ राइट ट्रायंगल, ये इसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर भी है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं। ये जो ये वाली थ्योरम है, ये वाली गायब कर दी है। और एक थ्योरम और गायब कर दी है, ये वाली 9th वाली थ्योरम। ये जो थ्योरम है, ये वाली क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है, पाइथागोरम थ्योरम का कन्वर्स है। तो ये वाला भी थ्योरम इनने गायब कर दिए। तो 2 थ्योरम गायब कर दिए, जो कि काफी पार्ट है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। उनमें से ये 2 थ्योरम इन लोगों ने गायब कर दी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये 2 थ्योरम में से एक थ्योरम तो पक्का ही आ जाती थी पेपर में, उनमें से दोनों थ्योरम इन लोगों ने गायब कर दिया। अब तो काफी कम थ्योरम्स रह गई हैं, इनमें से भी काफी कम थ्योरम्स में से ही प्रूफ आते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है ना, आपको कम ही पढ़ना पड़ेगा। सर्कल्स की बात करें तो सर्कल्स हमारा जो चैप्टर 10 आता है, उसमें 2 ही थ्योरम है बेसिकली, और 2 ही थ्योरम आपके हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो वो वाला जो पार्ट है वो तो है ही, वो तो है इसमें। और जो दूसरा है लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, वो जो है वो तो यहाँ पर भी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो दोनों है सर्कल वाले चैप्टर में, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं, तो नो चेंजेस में सारा का सारा वही है, क्योंकि इसमें कंटेंट ही काफी कम पढ़ने को है, इसलिए कोई चेंजेस नहीं देखने को मिले, है ना। कंस्ट्रक्शन चैप्टर की बात करें तो वो 11वां चैप्टर है आपका। तो उसमें 3 तरह के सवाल पूछे जाते थे कंस्ट्रक्शन करने को, एक तो लाइन को डिवाइड करना, और किसी सर्कल पे टेंजेंट बनाना, और एक सिमिलर ट्रायंगल के अक्रॉस एक और सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना। इनमें से ये जो सिमिलर ट्रायंगल वाला पार्ट है ना, ये वाला इन लोगों ने गायब कर दिया है। ये जो ऊपर के 2 पार्ट्स हैं, डिवीजन ऑफ अ लाइन और टेंजेंट, ये दोनों आएंगे, लेकिन ये जो पार्ट है गायब कर दिया। लेकिन कमाल की बात ये है ना कि हर बार ना इससे सवाल आता था और यही गायब कर दिया, तो इस बार तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी कि वो कैसे पेपर सेट करेंगे। तो मतलब इस बार कंफर्म है कि इसी से सवाल आएगा, क्योंकि इससे सवाल आना बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कम बार आता है इससे सवाल। आगे बात करते हैं यार ट्रिग्नोमेट्री, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपका चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, और चैप्टर 9 भी ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, हाइट एंड डिस्टेंस वाला। तो ट्रिग्नोमेट्री में तो खास कोई चेंजेस किए नहीं है, ध्यान से देखिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल वही है, प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस ये भी है, मोटिवेट द रेशियोज विच एवर डिफाइंड इन 0 to 90 डिग्री। तो सारे एंगल्स की बात नहीं करिए, तो लगभग इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये जो टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है ना, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी खैर इसमें। और बाकी जो 35 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इन सब की तो वैल्यूज यहाँ पर भी याद करनी पड़ेगी, और रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पर भी याद करना पड़ेगा। तो ये जो टॉपिक हटाया है ना, वो एज सच नहीं हटाया है, क्योंकि उसकी जरूरत हमें पड़ी जाएगी, ठीक है। उसकी जरूरत वैसे खैर पड़ती नहीं है, मैं ये बोलना चाहता हूँ,
है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करें, वो भी इसी चैप्टर का पार्ट है, तो वो तो पूरा का पूरा आ ही रहा है। देखिए ध्यान से, सब कुछ चेंजेस है ना। बस एक ये टॉपिक हटा दिया है जिसमें से हर साल एक सवाल आ जाता था, काफी इंपॉर्टेंट है वैसे यार। वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला ही पार्ट इन लोगों ने गायब कर दिया, कॉम्प्लीमेंट्री वाला बचा ही नहीं अब, है ना। तो ये एक पार्ट हटा दिया, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था, 20 से 30% कवर करता था, वही हटा दिया इन लोगों ने। ठीक है, उस पर एक सवाल बन ही जाता था अच्छा खासा। और हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है वो भी ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, वैसे तो चैप्टर 9 है। उसकी बात करें तो वो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, सारा का सारा बिल्कुल वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि उसमें चैप्टर में ज्यादा कुछ है भी नहीं। आगे बात करें जरा मेंसुरेशन चैप्टर की, जो आपने 9th क्लास में भी सीखा होगा, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, इन सब के फिगर्स के बारे में। तो यहाँ पर भी एक बात करेंगे। तो मेंसुरेशन चैप्टर में ये अभी यहाँ पर आएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले में। उससे पहले मेंसुरेशन में एक टॉपिक और है जो कि आप चैप्टर 12 है, वो क्या है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एक सर्कल वाला चैप्टर है और एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला चैप्टर है। ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो इन दोनों में ज्यादा चेंजेस तो नहीं है। मोटिवेट द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल, तो ये तो पार्ट है। प्रॉब्लम बेस्ड इन एरियाज पेरीमीटर, ये भी पार्ट है। इन कैलकुलेटिंग द सेगमेंट्स, प्रॉब्लम रिस्ट्रिक्टेड टू 60-90 डिग्री, और ये भी पार्ट है। यानी इस वाले चैप्टर में भी कोई चेंज नहीं किया है। तो जो आपका चैप्टर 12 है ना, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, सब कुछ जैसा था वैसे ही आएगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात कर रहे थे अभी, तो उसमें क्या क्या चेंजेस हैं देख लेते हैं। काफी एक मेजर चेंज है जो कि आपको बताना चाहिए मेरे को। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग: क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड फ्रस्टम ऑफ अ कोन। 9th में आपने ये सब तो सीखे होंगे, क्यूब, क्यूबॉइड, हेमिस्फीयर, स्फीयर, राइट सर्कुलर कोन, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। यहाँ पर भी सारे, ये जो एक फ्रस्टम ऑफ अ कोन है ना, ये आप 10th में नया सीखते हो, लेकिन कमाल की बात है ये उन्होंने वही हटा दिया। क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर, सिलेंडर, कोन, वो सब है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन ही गायब कर दिया इन लोगों ने। जो 10th में नया पढ़ते हो वही गायब कर दिया। तो 9th वाला ही बिल्कुल सेम रहेगा ऑलमोस्ट। बट यहाँ पर एक चीज नहीं है कि वो जो दो सरफेस को मिला देते हैं, दो प्रॉब्लम्स को मिला देते हैं, दो सॉलिड्स को मिला देते हैं, वो वाला टॉपिक तो सेम रहेगा। तो वो जो सेकंड पॉइंट है वो वही रहेगा। ठीक है, तो 9th जैसा ही रहेगा लगभग लगभग, तो आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। जरा आगे बात करते हैं। आगे हमारा जो एक चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, तो स्टैटिस्टिक्स आपका चैप्टर 14 है। उसमें क्या क्या है? मीन, मीडियन, मोड ऑफ द ग्रुप डेटा, बाइमोडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये जो सब है ये तो पहले था। अब की बात करें, मीन, मीडियन, मोड एंड ग्रुप डेटा, और यहाँ पर बाइमोडल सिचुएशन तो इसमें भी अवॉइड करना था। यहाँ पर एक चीज और लिखा है, स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन टू बी अवॉइडेड। एक्चुअली में जो मीन है ना, ये मीन इसको निकालने के 3 मेथड होते हैं। डायरेक्ट मेथड, एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड, एक होता है अज्यूम मीन मेथड। तो उनमें से एक जो मेथड है ना, स्टेप डेविएशन मेथड, वो अब आपको हटा देना है, वो आपको नहीं पढ़ना है। अब आपको सिर्फ मीन के 2 मेथड पढ़ने हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड पढ़ना है और एक अज्यूम मीन मेथड पढ़ना है। 3 मेथड पढ़ने होते थे पहले, अब सिर्फ एक मेथड पढ़ना है, 2 मेथड पढ़ने हैं, है ना। और बाकी सब कुछ तो सेम है, बस एक चीज और हटा दिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो पार्ट था, काफी पार्ट इंपॉर्टेंट था, ये भी हटा दिया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ जिसमें हम लोग वो पढ़ते थे, क्या बोलते हैं आपका, मोर देन ग्राफ और लेस देन ग्राफ, ये वाला जो पार्ट था काफी इंपॉर्टेंट था, इस पे हर एक क्वेश्चन बनी रहता था 4 नंबर का, वो पार्ट इन लोगों ने हटा दिया है। तो वो चीज हमें नहीं पढ़ना, आपसे मीन, मोड, मीडियन के फॉर्मूले पढ़ने हैं, बाकी बात खत्म, है ना। और प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी में पहले क्लासिफिकेशन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, सिंपल प्रॉब्लम्स, वो था, वो तो अभी भी है। तो प्रोबेबिलिटी में सच कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में आपका कोई चेंज नहीं हुआ है। तो मैंने आपको मैथ और साइंस के बारे में जो भी चेंजेस थे वो सारे बता दिए यार। आप लोग काम कीजिए, आपको जो भी डाउट्स आए इससे रिलेटेड अगर आ सकता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बताऊंगा, है ना। और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना जरूर मत भूलना। शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि हर दोस्त को पता लगे यार कि कैसे क्या काम करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं है। ठीक है, टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।